तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों को नामों को किया घोषित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर दे चेतावनी। कहा मुजफ्फरनगर के राजकीय मैदान में किसानों का होगा बड़ा आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भड़के मुख्य पुजारी। कहा जो सर काट कर लाएगा उसे दूंगा 500 रुपये। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नीतीश और कुशवाहा की लड़ाई का किसे होगा नुकसान, 2024 के चुनाव से पहले बन रहे समीकरण। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों को नामों की किया घोषित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री मानिक शाह टांट बरदोली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा थैमिक घनपत सीट से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे और नामांकन की अंतिम तारीख 30 जनवरी है और उम्मीदवारों की दी गई जानकारी यानी कि नॉमिनेशन की जांच 31 जनवरी को होगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा मुजफ्फरनगर के राजकीय मैदान में किसानों का होगा बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्य वो किसानों हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों की एक पंचायत के दौरान किसानों की उनके समस्याओं को लेकर 28 जनवरी से राजकीय मैदान में आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद शनिवार को किसान आंदोलन शुरू हो रहा। आंदोलन को लेकर किसानों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और राजकीय मैदान में टेंट लगना शुरू हो गया। इस बीच इसी को लेकर राकेश टिकैत ने मैदान का निरीक्षण किया और आंदोलन की तैयारी का जायजा लिया। इस आंदोलन में हजारों किसानों पहुंचने की संभावना जताई गई थी। वहीं किसानों नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली का दफ्तर यही है कि कलेक्टर और एमएसपी ऑफिस भी नजदीक है और डीएसओ दफ्तर भी आगे है और सभी के दफ्तर यहीं। राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हार गए तो तभी अपराधियों को बदल कर दिया जाएगा। रंडानी काउंटिंग फ्रंट की सवाल पर भूमि के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरकार का कहा, उन्होंने सरकार को आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार चोरी कर रही है और फिर पकड़े कौन सरकार पर निशाना साध रहे। उन्होंने कहा कि यह पूरा देश के बिकेगा और दूरदर्शन बिक रहा है और कल ये हरियाणा के लोग आए थे और दूरदर्शन की कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। लोग सभी सरकारी प्राइवेट बेचेंगे तो देश को बेच देंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भड़के मुख्य पुजारी। कहा जो सिर काट कर लाएगा उसे 500 रुपया दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी अर्चक सत्यदेव दास ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि साधु संत भगवान के भक्त है, ये किसी के कहने से जल्लाद और आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद ही मानसिकता जल्लाद पश्चिमी की इसे प्रेरित होकर रामचरितमानस के लिए उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो पागल हो गए और वो पागलों के स्थान जो फिर पागलखाने होता है और स्थान जेल फिर पलखाने होता है और उनके पलखाने के भेज दिया जाता है तो उनके ठीक पिया जाता है। इसी को लेकर मुख्य पुजारी अर्चक सत्यदेव दास ने आगे कहा कि अखिलेश यादव उनके बढ़ा दे रहे हैं और उनके अगर पार्टी के बाहर निकाल दिया तो फेंका तो सफा के स्तर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा संत जागरूकता फरहान को स्वामी प्रसाद मौर्य की सिर काट कर लगाएगा उसे 500 दूंगा और जीभ काटने वाले को 300 दूंगा, साथ ही कान नाक काटने वाले को 200 दूंगा, क्योंकि यह इसकी औकात है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि बिहार में नीतीश और कुशवाहा की लड़ाई से किसे होगा नुकसान, 2024 के चुनाव से पहले बने समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार की राजनीति में फिलहाल हलचल का दौर चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा जो कदम उठाया है उसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार की राजनीति में वोट की दृष्टि में देखी जाती है एक सच्चाई और पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कम हुई और बिहार विधानसभा में सीतामूल दल होते हुए भी उनकी पार्टी के तीसरे नंबर पर है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के बाद एक लव कुश समीकरण बनाने के लिए कोशिश की थी, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा शामिल किया गया और जिसके बाद अब ये सब हुआ है कि नीतीश कुमार ने कभी किसी के निकाल रहा, लेकिन दल में विरोध करने वाला सजा भी जरूर थी और स्मार्ट चौधरी जो विपक्ष के बीजेपी के नेता थे वो भी मनोनीत सदस्य थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा साथी यही होगा और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद किससे भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच अब रिश्ते सुधरने की उम्मीद कम है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के बाद एक लवकुश समीकरण बनाने की कोशिश की, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा शामिल किया गया, जिसके बाद ये सब हुआ कि नीतीश कभी भी किसी से निकाल नहीं है और लेकिन दल में विरोधी करने के लिए सजा भी जरूर है।